आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं राकेश कुमार, समय चक्र टाइम से। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मदन लाल भट्ट साहब, जो देश का माना जाने वाला संस्थान केजीएमयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और वर्तमान में अति विशिष्ट कैंसर संस्थान के निदेशक हैं। आज संस्थान संबंधित विषयों पर सर प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा समय चेक टाइम परिवार की तरफ से। और आपने जब से कार्यभार संभाला है, कुछ न कुछ ऐसी चुनौतियां रही होंगी कि जो कि आप यहाँ आए हैं तो आपने देखा होगा कि इसको ठीक किया जाए और अच्छा किया जाए। तो इसके बारे में सर कोई एक चुनौती आई हो जिसको आप निदान की है, निदान करने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई और शुभकामना के लिए। जब मैंने संस्थान का कार्यभार 21 जनवरी 2025 को ग्रहण किया तो यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि क्या हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया, उनसे मार्गदर्शन हेतु जब मैंने उनसे इच्छा व्यक्त की तो उनका कहना था कि कैंसर के लिए एक उच्च संस्थान की कल्पना के साथ इस संस्थान को विकसित किया जा रहा है। इसको खड़ा करना और मरीजों के सेवा में उच्च कोटि की कैंसर की सुविधाएं उपलब्ध कराना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस मूल मंत्र को लेकर के मैंने संस्थान में उसी दिन से ही मरीजों की सुविधा का ध्यान रखना और जो हमारी उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके आधार पर मरीजों को मानवीय संवेदना के साथ कैसे अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है, ये मेरी प्राथमिकता थी। आपने जो चैलेंजेस की बात की तो हमने ये देखा सरकारी तंत्र में सारा विकास सरकार के आर्थिक सहयोग से होता है और वित्तीय वर्ष समाप्ति की तरफ था, जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा था, तो उस समय तक यहाँ पर वित्तीय व्यय लगभग नगण्य हुआ था। विकास के सब कार्य उनको गति देना था, वो हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता के रूप में उसको मैंने लिया। शासन से भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने विभागीय मेडिकल एजुकेशन विभाग से भी वहाँ से हमने पूछ करके सलाह ले करके इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया और आज हमें संतोष है कि हम यहाँ पे उपकरणों के क्रय में, बृहद निर्माण के कार्य में काफ़ी गति से काफ़ी काम को करवाने में 2 महीने में सफल हुए हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि क्या आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस 2 महीने में, तो मैं यहाँ पर चिकित्सकों को समय से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना, मरीजों को के साथ मानवीय संवेदना से व्यवहार करना, उनको अतिशय वेटिंग न करवाना, उनके रजिस्ट्रेशन में या भुगतान में या जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें कार्य में पंजीकरण में जो अति विलंब होता था उसको तीव्र गति से कार्य करने के लिए हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया और मुझे आज ये दिखाई दे रहा है कि 2 महीने में ही इसमें पर्याप्त सुधार यहाँ पर हमें परिलक्षित हो रहा है। तो इसी को हम अपनी महत्वपूर्ण अभी आरंभिक उपलब्धि के रूप में लेते हैं। जी जी सर, अपने पाठकों के लिए मैं दूसरा प्रश्न लेके चाहता हूं आपसे, उस पर प्रकाश डालें। सर, इस संस्थान के आप मुखिया हैं और यहाँ बहुत सी व्यवस्थाएं होंगी जिसको आपके मन और मस्तिष्क में चल रही, कुछ और अच्छा किया जाए, इस संस्थान को और अधिक विकसित करने के लिए आपके मन और मस्तिष्क में क्या योजनाएं चल रही हैं? यहाँ पर संस्थान को और विकसित करने के लिए हमें उच्च कोटि के अच्छे चिकित्सकों की नितांत आवश्यकता है। चिकित्सकों का जो यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया है वो शीघ्र ही संचालित हो जाएगी। उसको हमने प्राथमिकता के रूप में शासन से प्राप्त मार्गदर्शन के रूप में उसको लिया है। चिकित्सकों के आ जाने के बाद यहाँ पर हमारा नया भवन निर्मित हो गया है जिसमें 345 अतिरिक्त बेड्स हमारे इस वर्ष हमारे प्रारंभ हो जाएंगे, वो हमारी द्वितीय प्राथमिकता है। और यहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था कराना, रैन बसेरा की व्यवस्था करवाना और उनको आयुष्मान भारत के तहत इलाज करते समय ही हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड जिसको एचआरएफ कहते हैं या अमृत फार्मेसी के माध्यम से सभी औषधियाँ अस्पताल में ही उपलब्ध हों, किसी को बाहर न जाना पड़े मार्केट में, ये मेरा प्रयास है।
और इसमें हमें शीघ्र ही पूरी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। सर, मेरा पाठकों से एक सवाल और है कि आप देश नहीं विश्व के माने जाने संस्थानों में एक किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय है, तो उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं आप, बहुत से अनुभव भी है यहाँ होंगे आपके पास, और कई संस्थानों की सेवाएं आप दे चुके हैं। यहाँ पे भी आप एक बड़े संस्थान के मुखिया हैं, तो कुछ यादगार पल होंगे सर, उसके बारे में प्रकाश डालें। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2017 से 2020 तक मैं कुलपति का कार्यभार निर्वहन किया, और वो बहुत बड़ा संस्थान है और सारी सेवाओं को मरीजों को केंद्र में रख करके करवाने के लिए मेरा प्रारंभ से प्रयास रहा, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट छात्र के रूप में मैंने जीवन वर्ष 1977 में प्रारंभ किया, और उसके शीर्ष पद पर पहुँच करके मरीजों की सेवा में अर्पण करने का कुछ हमें अवसर मिला। तो उस दिशा में हमने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की अपने चिकित्सकों के सहयोग से, उनको हमें सशक्तिकरण किया, उनके माध्यम से सेवाएं बहुत सुचारू रूप से चली। यादगार पल के रूप में यदि हमसे पूछा जाए तो प्रतिदिन वहाँ पर यादगार पल होता था, लेकिन कोविड-19 के आने के समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में कोविड की जांच की सुविधा कहीं पे कोई उपलब्ध नहीं थी, और सौभाग्य से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही उपलब्ध हो पाई। और उस दिशा में मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में ये स्थिति हम कर पाए वहां पर। लेकिन कोविड का एक भी मरीज जब उत्तर प्रदेश में नहीं था, तो हमने लैब के लिए रिएजेंट्स और किट्स जो बहुत ही महंगी दरों पर उपलब्ध थी मार्केट में, उनको हमने मंगाने का जब निर्णय लिया, तो हमें वित्तीय विभाग से भी इसका विरोध हुआ कि अगर कोई एक भी मरीज नहीं है तो इसकी किट अभी खरीद करके अगर उसका प्रयोग नहीं हुआ तो एक वित्तीय अनियमितता और ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। तो मैंने कहा महामारी के समय पर हमें अपनी तैयारी पूरी करना है, यदि एक भी जीवन हमारा खतरे में पड़ता है हमारी तैयारी की कमी से, तो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। हम सबसे बड़े संस्थान हैं, इसी दृष्टि से हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहली लैब को सुसज्जित किया, जिसमें कि कोविड जांच की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हुई, और जिसका परिणाम हुआ कि जब 5 मार्च 2020 को जब उत्तर प्रदेश में पहला केस कोरोना का 5 सैंपल आए, आगरा में एक कपूर परिवार जो इटली से आया था, ये चमड़ा के व्यवसायी थे, तो उस सैंपल को आगरा से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया रात में, और हम लोगों ने रात में ही जांच करा करके सुबह 6 बजे तक रिपोर्ट तैयार कर दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद क्षण था कि हम उस तैयारी का फायदा समाज के लिए अर्पित कर पाए। और उसके बाद तो धीरे धीरे और लैब बनी, लेकिन हमारी जो शीर्ष वरीयता के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रही, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि 15 मार्च को जब कोरोना की उन्होंने प्रथम अपनी बैठक आयोजित की 5 कालीदास मार्ग पर, तो वहां पर मैं उपस्थित था। तो उन्होंने कहा कि आप कितनी जांच प्रतिदिन कर सकते हैं, तो मैंने कहा मेरी एक मशीन है जिसको मैंने संचालित किया है, उसमें एक शिफ्ट में 6 से 8 घंटे में हम 90 सैंपल कर लेते हैं, 2 शिफ्ट में अगर हम चलाएंगे तो 180, अगर हम 3 शिफ्ट में चलाते हैं तो 270 टेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप और मशीन अगर हम आपको दिलवाएं तो क्या टेस्ट बढ़ा सकते हैं, तो मैंने कहा अवश्य बढ़ा लेंगे। तो उन्होंने अगले दिन ही आदेश किया, और दिल्ली में कस्टम की एक मशीन थी RT-PCR की जो IIT कानपुर के लिए इंपोर्ट की गई थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उस मशीन को IIT कानपुर न भेज करके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को भेजा गया, और 18 मार्च को वो मशीन हमारे पास आ गई मात्र 3 दिन में। तो ये सब ऐसे क्षण हैं जो एक ऐतिहासिक क्षण है, यादगार के क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है, और इससे कोरोना की लड़ाई में जो आरंभिक हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो कार्य किया, वो एक बहुत ही बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। आपके द्वारा जो मंगवाए गए थे उपकरण संसाधन, वो सेकंड फेज में बहुत काम आए होंगे उसके। जी अवश्य सेकेंड फेज में आए, और वो उपकरण जो मंगाए गए, जैसे जांच के लिए RT-PCR आदि की मशीनें जो आईं, उससे हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ही नहीं, प्रदेश के सभी संस्थान सुसज्जित हुए। RT-PCR की जांच केवल कोरोना ही नहीं, तमाम अन्य मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए होती है, और ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग तमाम लैब्स में
अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होती थी, वो स्थापित हुई। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने सारे उत्तर प्रदेश में एक मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में, इवन जो भारत सरकार के CSIR लैब्स हैं लखनऊ में, उनमें भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनको मार्गदर्शन किया, उनको गाइड किया, उनके साइंटिस्ट की ट्रेनिंग की। तो इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और यहाँ तक कि आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन 15,000 टेस्ट होते थे उस दौरान, कोविड-2 जब प्रारंभ हुआ सेकेंड फेज। और ये अंत तक पूरे भारतवर्ष में एक भी कोई संस्थान ऐसा नहीं रहा जो इतनी बड़ी संख्या में कर पाया हो, चाहे प्राइवेट का सेंटर हो, चाहे गवर्नमेंट का सेंटर हो। तो एक शीर्ष भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल रहा। इसके लिए मैं वहाँ संस्थान के सभी चिकित्सकों, कर्मचारियों का आभारी हूँ, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सहयोग दिया उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और ये ऐतिहासिक क्षण है, ये हमें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होने का अवसर मिला, और हम उस पर खरे उतर पाए। इसके लिए मैं पूरे समाज का और अपने शुभचिंतकों का भी आभारी हूँ। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि कोई पुस्तक लिखे हैं या फिर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भविष्य में आने वाली है, और कुछ चीजें हैं पाठकों को ये भी बताने का कष्ट करें कि आप कोई पुरस्कार वगैरह मिल चुका है या मिलने वाला है, इसके बारे में सर। मुझे पुस्तक लिखने का, हम लोग लेखन तो अवश्य करते हैं। हमने 275 शोध पत्र जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे हुए हैं उनको मैंने लिखा है। हमने 3 पेटेंट्स करवाए हुए हैं। तमाम बुक चैप्टर्स हमने साइंटिफिक बुक्स जो हमारे ऑन्कोलॉजी और कैंसर से संबंधित है उनको हमने लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस से संबंधित। जन सामान्य के लिए लेखन के लिए हमने कोरोना काल में ही, प्रारंभिक प्रथम दौर में ही, हमने एक पुस्तक जन सामान्य की एजुकेशनल बुक के रूप में एक 20-25 पेज की पुस्तिका लिखी, जिसको निःशुल्क हमने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अन्य अस्पतालों में भी वितरण के लिए भेजा। तो इस तरह की जो हमारे कार्य रहे लगातार समाज की के हित में, वो हम करते रहे, और यही हमारी एक छोटी सी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।